माता छिन्नमस्ता की कथा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुने माता छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्ता को माता पार्वती का स्वरूप ही माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती हैं। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार माता छिन्नमस्ता का माना जाता है। छिन्नमस्ता माता को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। ऐसी मान्यता है कि मां के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। जीवन के बड़े से बड़े परेशानी, भय, कलेश दूर हो जाते हैं। माँ पार्वती के छिन्नमस्ता स्वरूप की पौराणिक कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा होने लगी, तो वह सोचने लगी क्यों ना इस नदी में स्नान कर लिया जाए। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने के लिए कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि मेरी अभी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं मंदाकिनी नदी में स्नान करूं, और कहा कि उनको भूख लग रही है, इसलिए अभी वह स्नान नहीं करना चाहती। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने के लिए कह दिया कि तुम लोग यहीं आराम करो और मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ। माता पार्वती स्नान करने के लिए चली गईं। माँ काफ़ी देर तक स्नान करती रहीं। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रहीं कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बातों को अनसुना कर दिया। इस पर उनकी दोनों सहचरियों ने माता से कहा, माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही। आप हम लोगों की बातों को अनसुना कर रही हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और वह नदी से बाहर आकर खड़ग का आवाहन करने लगी। उन्होंने खड़ग का आवाहन करके अपने सिर को काट दिया, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलने लगीं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं। तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता के नाम से जाने जाने लगा। गुप्त नवरात्रि में माता छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री माना जाता है। माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता छिन्नमस्ता के रूप की चर्चा शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलती है। देवी चंडी ने राक्षसों का संहार करके देवताओं को विजय दिलाई थी। छिन्नमस्ता जयंती के दिन भी माता का व्रत रख के व्यक्ति पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। माँ छिन्नमस्ता चिंताओं का हरण करने वाली देवी हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला मौजूद है और कंधे पर यज्ञोपवीत है। शांत भाव से देवी की आराधना करने पर शांत स्वरूप में माता प्रकट होती हैं, लेकिन उग्र रूप में पूजा करने से उग्र रूप धारण करती हैं। दिशाएं इनके शस्त्र हैं। साथ ही देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना दिवाली के दिन से शुरू की जाती है। छिन्नमस्ता देवी का वज्र बैरोचनी नाम जैन, बौद्ध और शाक्तों में
एक समान रूप से प्रचलित है। देवी की दो सखियां रज और तम गुण की परिचायक हैं। देवी स्वयं कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जो विश्व प्रपंच का घोतक हैं। माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता ने जब से अपनी सखियों की प्यास बुझाई, तभी से वह छिन्नमस्ता के नाम से मशहूर हुई। देवी दुष्टों के संहारक हैं और भक्तों के लिए बड़ी ही दयालु हैं। असम स्थित माता कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है, जो कि झारखंड रांची में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर माता छिन्नमस्ता मंदिर स्थापित है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में यह विख्यात है। बोलो माता छिन्नमस्ता की जय।